हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ और सोमपुरा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तक के लेक्चर के अंदर हमने SY BCom के अंदर कॉस्टिंग स्टार्ट किया था। कॉस्टिंग के अंदर हमने मटेरियल कॉस्टिंग से स्टार्ट किया था। मटेरियल कॉस्टिंग के अंदर मैंने समझाया था आपको कि 9 फॉर्मूलाज है, जिसके अंदर से आपको कैलकुलेट करके आपको आंसर दे देना है। 9 फॉर्मूलाज अगर आपको याद हो चुके हैं तो उसकी प्रैक्टिस कर दी है तो 100% आप उसमें मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर तक हमने, अगर आपने नहीं देखा है प्रीवियस लेक्चर तक या तो मटेरियल्स के फॉर्मूला का लेक्चर, तो प्लीज मटेरियल्स के फॉर्मूला का लेक्चर भी आप देख लेना। तभी जाकर आप ये लेक्चर को समझ पाओगे या प्रैक्टिस को समझ पाओगे। ठीक है। तो अभी तक हमने 6 सम की प्रैक्टिस कर ली थी, तो 7th सम से हम स्टार्ट करते हैं। हमारे नोट्स के अंदर से 7 सम्स पढ़ते हैं। 7th सम की इंफॉर्मेशन लिखी है उन्होंने। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल एज रिगार्ड कंजम्पशन ऑफ सर्टेन मटेरियल इन अ फैक्ट्री। ऑर्डरिंग क्वांटिटी मतलब इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी मैंने आपको बताया है। और रीऑर्डरिंग पीरियड, अगर रीऑर्डरिंग पीरियड आपको दे दे तो जो मिनिमम नंबर दिया है वो मिनिमम टाइम है, जो मैक्सिमम नंबर दिया है वो मैक्सिमम टाइम है, और उसका एवरेज करेंगे तो एवरेज टाइम आ जाएगा। मैक्सिमम कंजम्पशन उन्होंने दिया है 900 यूनिट्स, मिनिमम कंजम्पशन उन्होंने दिया है 300 यूनिट्स, एंड नॉर्मल कंजम्पशन मतलब एवरेज कंजम्पशन भी उन्होंने दे दिया है 600 यूनिट्स। ठीक है। अब चार चीजें फाइंड आउट करनी है। ऑर्डरिंग लेवल मतलब रीऑर्डरिंग लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल एंड सेफ्टी स्टॉक लेवल। ठीक है, चारों चीजें फाइंड आउट करते हैं। ऑर्डरिंग लेवल, ऑर्डरिंग लेवल मतलब क्या? रीऑर्डरिंग लेवल, रीऑर्डरिंग लेवल का फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम टाइम। मैक्सिमम कंजम्पशन है 900 यूनिट्स एंड मैक्सिमम टाइम है 5 वीक्स। तो 900 यूनिट्स इंटू 5, 4500 यूनिट्स। ठीक है, रीऑर्डरिंग लेवल हो गया। अब आते हैं मिनिमम लेवल के। मिनिमम लेवल पूछा है उन्होंने। मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या है? रीऑर्डरिंग लेवल पहले लिखना है आपको। तो 4500 माइनस ब्रैकेट में एवरेज कंजम्पशन इंटू एवरेज टाइम। तो एवरेज कंजम्पशन इंटू एवरेज टाइम ले लेते हैं। एवरेज कंजम्पशन है कितना? ये रहा 600 यूनिट्स वुड बी एवरेज कंजम्पशन, एंड एवरेज टाइम क्या होगा? 4 3 + 5 डिवाइड बाई 2 दैट इज 4। तो 600 × 4 आ जाएगा। 600 × 4 that is 600 into 4 600 into 4 that is 24, and 24 and 4500 minus 2400 अगर हम करेंगे तो 2100 यूनिट्स आ जाएगा आंसर। ठीक है। अब उन्होंने पूछा है मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल पे आते हैं। मैक्सिमम लेवल उन्होंने बोला, मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या आता है? रीऑर्डर लेवल प्लस ईओक्यू माइनस ब्रैकेट में मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम टाइम। ठीक है। तो पहले कर देते हैं रीऑर्डर लेवल 4500 प्लस ईओक्यू। ईओक्यू क्या होगा? ईओक्यू ये रहा रीऑर्डरिंग क्वांटिटी 3600। 3600 लिख देते हैं माइनस ब्रैकेट में मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम टाइम। मिनिमम कंजम्पशन है ये रहा 300 यूनिट्स, मिनिमम टाइम 3 है। तो 300 × 3 लिख देते हैं। 300 × 3 तो लिख देते हैं 4500 प्लस 3600 माइनस 900। ठीक है। तो कर देते हैं 4500 प्लस 3600 माइनस 900, दैट वुड बी 7200 यूनिट्स। डन। एंड आते हैं सेफ्टी स्टॉक लेवल। सेफ्टी स्टॉक लेवल का सेफ्टी स्टॉक लेवल अगर आप करेंगे तो सेफ्टी स्टॉक लेवल में क्या करेंगे हम? नॉर्मली क्या आएगा? मैक्सिमम कंजम्पशन, क्योंकि ये थोड़ा ऑड है, इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता, तो आपको फॉर्मूला लिख के दिखा देता हूं। मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू ब्रैकेट में मैक्सिमम टाइम माइनस एवरेज टाइम। ठीक है। अब मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है? मैक्सिमम कंजम्पशन उन्होंने बोला है 900। ठीक है, लिख देते हैं 900। ब्रैकेट में मैक्सिमम टाइम कितना है? मैक्सिमम टाइम है 5, एंड एवरेज टाइम हमने अभी निकाला था 4। 3 + 5 माइनस डिवाइड बाई 2। ठीक है। तो मैक्सिमम टाइम है 5 माइनस एवरेज टाइम है 4। ठीक है। तो 900 माइनस इंटू 1 दैट इज 900 यूनिट्स। ये आपका सेफ्टी स्टॉक लेवल है। तो चारों आंसर उन्होंने जो पूछे थे वो हमने कर लिए। ठीक है। अब 8 सम पे जाते हैं। देखो 8 सम आपको मैं होमवर्क दे दूंगा, क्योंकि एक बारी पढ़ लेते हैं। ये आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए ही है। 8 सम फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स फाइंड आउट मिनिमम लेवल मैक्सिमम रीऑर्डरिंग पॉइंट। ठीक है। मैक्सिमम
क्या पूछा है, मिनिमम लेवल फाइंड आउट करो, मैक्सिमम लेवल फाइंड आउट करो एंड रीऑर्डरिंग पॉइंट भी फाइंड आउट करो। एवरेज कंजम्पशन दे दिया है, मिनिमम कंजम्पशन दे दिया है, मैक्सिमम कंजम्पशन दे दिया है, रीऑर्डरिंग क्वांटिटी भी दे दी है, पीरियड भी दे दिया है 20-30। 20 डेज जो है वो मिनिमम टाइम है, 30 डेज जो है वो मैक्सिमम टाइम है, तो एवरेज टाइम आ जाएगा हमारा इन दोनों का एवरेज 25। 20 + 30 / 2 दैट विल बी एवरेज टाइम। ठीक है, तो ये 8 सम आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप घर से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। डन। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 9th सम से। 9th सम से स्टार्ट करते हैं। उन्होंने बोला है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ मटेरियल एक्स फॉर द ईयर 2003। ओपनिंग स्टॉक दिया है 7,500, परचेजेस दे दिया है 6,500, सॉरी 65,000, क्लोजिंग स्टॉक दे दिया है 12,500। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम। पहले मटेरियल कंज्यूम फाइंड आउट करने को बोला है, वैल्यू ऑफ एवरेज स्टॉक फाइंड आउट करने को बोला है, फिर उन्होंने बोला है मटेरियल टर्नओवर रेशियो फाइंड आउट करो एंड मटेरियल टर्नओवर इन डेज। सारी चीजें फाइंड आउट करने को बोल दिया। ठीक है, तो पहले लिख देते हैं, मटेरियल कंज्यूम्ड फाइंड आउट करने को बोला है ना, तो पहले मटेरियल कंज्यूम्ड फाइंड आउट करते हैं। देखो इजी है, मटेरियल कंज्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे, मटेरियल कंज्यूम, ये ऑलरेडी मैंने फॉर्मूला बताया था। मटेरियल कंज्यूम क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, डन है ये। तो पहले ओपनिंग स्टॉक लिख देते हैं। ओपनिंग स्टॉक कितना है, दे रहा 7,500, लिख दो 7,500 प्लस परचेजेस, परचेजेस है 65,000, 65,000 लिख दिया, लेस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक है 12,500 रुपीज। डन है। तो 7,500 प्लस 65,000 माइनस दैट इज 12,500, दैट विल बी 60,000। तो ये 60,000 आपका मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं, अब उन्होंने पूछा है वैल्यू ऑफ एवरेज स्टॉक। ये फर्स्ट आंसर था, मटेरियल कंज्यूम। सेकंड उन्होंने पूछा है एवरेज स्टॉक फाइंड आउट करो। एवरेज स्टॉक फाइंड आउट कर लेते हैं। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला मैंने बताया था, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग स्टॉक कितना है 7,500 प्लस क्लोजिंग स्टॉक कितना है 12,500 डिवाइडेड बाय 2। 7,500 plus 12,500 divided by 2, that is 10,000. 10,000 would be your एवरेज स्टॉक। रुपीज में आएगा आंसर, ये रुपीज में आएगा। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है, थर्ड क्वेश्चन उन्होंने बोला है कि आप हमें कैलकुलेट करके दो मटेरियल टर्नओवर रेशियो। मटेरियल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला मैंने बताया था, न्यूमरेटर में क्या है, मटेरियल कंज्यूम अपॉन क्या आएगा, एवरेज स्टॉक। ठीक है, दोनों चीजें हमने अभी फाइंड आउट की। तो मटेरियल टर्नओवर रेशियो MTR, मटेरियल कंज्यूम न्यूमरेटर में आएगा 60,000 रुपीज जो हमने फाइंड आउट किया, डिवाइडेड बाई 10,000 रुपीज। तो ये हमेशा आपका आंसर आएगा 6 टाइम्स, ये हमेशा आंसर आएगा आपके टाइम्स में आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने मटेरियल टर्नओवर इन डेज फाइंड आउट करने को बोला है। देख लो, मटेरियल टर्नओवर इन डेज, तो MTR इन डेज, मैं इतना लिख देता हूं। इसका फॉर्मूला क्या था, टोटल डेज डिवाइड बाय मटेरियल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, तो टोटल डेज क्या उन्होंने डेज स्पेसिफाई किए हैं, नहीं किए, तो मैंने क्या बताया था 365 डेज हमें ले लेना। तो न्यूमरेटर में टोटल डेज, एक बारी लिख देता हूं फॉर्मूला, टोटल डेज डिवाइडेड बाय MTR मटेरियल टर्नओवर रेशियो। टोटल डेज कितना आएगा 365 डिवाइड बाय 6। तो 365 डिवाइड बाय 6 अगर मैं करूंगा तो 60.83, 60.83 मतलब ऑलमोस्ट 61 डेज। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 61 डेज के बाद एक बारी आपका पूरा मटेरियल फ्लो हो जाता है, दूसरा नया मटेरियल आ जाता है। ये यहाँ पे ये बताना चाहता हूं। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने 9th तक कर लिया, 10th सम पे आगे मूव ऑन करते हैं। 10th सम देखते हैं, उन्होंने क्या बोला है, ए फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा वर ऑब्टेन फ्रॉम स्टोर डिपार्टमेंट फॉर द ईयर, कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक, कंजम्पशन ऑफ मटेरियल एंड मटेरियल टर्नओवर रेट। क्या बोला है, क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करो, कंजम्पशन ऑफ मटेरियल मतलब क्या, मटेरियल कंज्यूम, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, मटेरियल टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर रेट फाइंड आउट करो। ठीक है, पर्टिकुलर्स एंड रुपीज दिया हुआ है, क्या क्या चीजें दी है, ओपनिंग स्टॉक दे दिया, परचेज दे दिया, एवरेज स्टॉक दे दिया। ये सेकंड सम है, ये बी सम है। ठीक है, ए सम की बात करते हैं हम।
तो सम ए के अंदर हमें क्या क्या पूछा है, क्लोजिंग स्टॉक पूछा है, कंजम्पशन ऑफ मटेरियल पूछा है, मटेरियल टर्नओवर रेट पूछा है। हमारे पास तीन चीज है, ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस है, एवरेज स्टॉक है। अब हमारे पास एवरेज स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, तो एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला लगाएंगे और हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है, तो एवरेज स्टॉक के फॉर्मूला से हमें क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा, जो फर्स्ट का आंसर है। तो पहले हम कर देते हैं ये, फर्स्ट सेकंड, टेंथ वन है, टेंथ सम, उसका फर्स्ट आंसर है। तो एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला लगा रहा हूं, एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2। ये कर सकता हूं। एवरेज स्टॉक उन्होंने कितना दिया हुआ है, एवरेज स्टॉक उन्होंने बोल दिया है कि एवरेज स्टॉक है आपका 30,000, ओपनिंग स्टॉक है 35,000, ठीक है। एवरेज स्टॉक 30,000 इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक है आपका 35,000 इज इक्वल प्लस क्लोजिंग स्टॉक की जगह पे क्लोजिंग स्टॉक ही रखते हैं, नहीं है तो 30,000 इंटू 2 दैट इज 60,000, 60,000 माइनस 35,000 कर देंगे तो 25,000 आएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का आंसर मिल गया, ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया, ठीक है। इसको बॉक्स कर देते हैं कि ये आपका फर्स्ट आंसर है, ठीक है। सेकंड आंसर, सेकंड उन्होंने क्या बोला है, मटेरियल कंज्यूम्ड फाइंड आउट करो, ठीक है। मटेरियल कंज्यूम फाइंड आउट करके दे देते हैं। सेकंड, मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला क्या है, मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है 35,000 रुपीज का, 35,000 रुपीज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, परचेज उन्होंने दे ही दिया, ये रहा परचेजेस 95,000 रुपीज, 95,000 रुपीज। अभी क्लोजिंग स्टॉक निकाला, वो क्लोजिंग स्टॉक हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे 25,000। तो 35,000 प्लस 95,000 माइनस 25,000, तो 1,05,000 रुपीज का आपका मटेरियल कंज्यूम्ड आएगा, ठीक है। अब थर्ड उन्होंने मटेरियल टर्नओवर रेशियो फाइंड आउट करने को बोला। मटेरियल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, मटेरियल कंज्यूम्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। मटेरियल कंज्यूम्ड ऑलरेडी उन्होंने दिया, ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया, अभी ये रहा मटेरियल कंज्यूम्ड 1,05,000, न्यूमरेटर में लिख देते हैं, अपॉन एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक उन्होंने ऑलरेडी दे दिया है, ये रहा एवरेज स्टॉक 30,000, तो वही डायरेक्टली लिख देते हैं 30,000, 1,05,000 डिवाइड बाई 30,000 इन टाइम्स आपका आंसर आ जाएगा, 1,05,000 डिवाइडेड बाई 30,000, दैट वुड बी 33.5, 3.5 टाइम्स आपका आंसर आएगा। डन हो गया। अब बी क्वेश्चन करते हैं। बी क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा है, देखो बी क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट परचेजेस, आपको परचेजेस फाइंड आउट करना है। देखो जब इंफॉर्मेशन में ऐसे अंदर की इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने को बोले ना, तो एक आपको ट्रिक बताता हूं। देखो अगर आपको नहीं आ रहा है कुछ, ठीक है, इफ यू डोंट नो एनीथिंग, पर आपको इतना पता है कि जो जो चीजें दी है उसके फॉर्मूलाज मुझे आते हैं, तो एटलीस्ट वो पुटअप करके जहां जहां पे जो चीज समझ आ रही है ना, आपको वहां पे पुटअप भी करोगे ना तो भी आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। वो चीज बेनिफिट है, अगर आपको फॉर्मूला आ रहा है ना तो वो चीज बेनिफिशियल ही है, आपको काम ही देगा। देखो तो यहाँ पे क्या बोला है, परचेजेस फाइंड आउट करने को बोला है, तो अभी नहीं सोचते कि परचेजेस मुझे फाइंड आउट करना है। अब उन्होंने क्या दिया है वो तो पहले लिख देते हैं, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, एवरेज स्टॉक दिया हुआ है एंड इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। तो चलो ओपनिंग स्टॉक एंड एवरेज स्टॉक दिया है, मटेरियल टर्नओवर रेशियो दिया, तो मैं मटेरियल टर्नओवर रेशियो एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू व्हाट, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, सॉरी सॉरी जस्ट अ सेकंड, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, ये हो सकता है। एवरेज स्टॉक कितना दिया हुआ उन्होंने, सामने से ही बोल दिया कि एवरेज स्टॉक आपका 1,40,000 है, ठीक है, 1,40,000 है। चलो ओपनिंग स्टॉक उन्होंने बोला है, हाँ जी ओपनिंग स्टॉक बोला है 1,00,000 रुपीज का ओपनिंग स्टॉक है, तो इससे क्लोजिंग स्टॉक मुझे मिल जाएगा ना, क्लोजिंग स्टॉक। डन। जो जो उन्होंने प्रोवाइड किया ना, मैं सिर्फ वो पुटअप कर रहा हूँ कि मुझे क्या मिल सकता है। तो 1,40,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1,00,000, ठीक है, तो 1,80,000 रुपीज ये क्या आ जाएगा, आपका क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट कर लिया हमने। अब उन्होंने दूसरा एक फॉर्मूला दिया, देखो दूसरी भी एक चीज दी है, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, मतलब क्या, मटेरियल टर्नओवर रेशियो। तो मटेरियल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो मटेरियल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू मटेरियल कंज्यूम्ड, मटेरियल कंज्यूम्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, ये हमारा फॉर्मूला है भाई। डन है, चलो ठीक है। तो मटेरियल टर्नओवर रेशियो कितना दिया है उन्होंने, मटेरियल टर्नओवर रेशियो 4 टाइम्स दिया है, तो यहाँ पे मटेरियल टर्नओवर रेशियो की जगह पे मैं 4 लिख सकता हूँ, हाँ जी लिख सकते हो। मटेरियल कंज्यूम क्या हमारे पास है, मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक
प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है, हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक भी है, पर परचेजेस नहीं है। परचेजेस तो फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे क्या कर दूंगा, पहले यहाँ पे मटेरियल कंज्यूम लिख देता हूँ इज इक्वल टू एवरेज स्टॉक। हाँ, एवरेज स्टॉक हमारे पास है 1,40,000, 1,40,000 लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 1,40,000 इंटू 4 अगर मैं करूंगा तो मटेरियल कंज्यूम्ड कितना मिल जाएगा मुझे, 5,60,000 इज इक्वल टू मटीरियल कंज्यूम है। मटेरियल कंज्यूम मुझे 5,60,000 हो गया। अब मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला लगा सकता हूं, मटेरियल कंज्यूम इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, लिख सकता हूं मैं। तो मटेरियल कंज्यूम कितना है, 5,60,000 इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक है यहाँ पे दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक हमने 1,00,000 रुपीज उन्होंने दिया था, 1,00,000 रुपीज। परचेजेस हमारे पास नहीं है, परचेजेस को वैसा ही रखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक हमने फाइंड आउट किया था, ये रहा 1,80,000 रुपीज, 1,80,000 लिख देते हैं। ठीक है, प्लस माइनस कर लेते हैं, 5,60,000 माइनस 1,00,000 प्लस 1,80,000 रुपीज, तो 6,40,000 रुपीज वुड बी योर परचेजेस। जो उन्होंने फाइंड आउट करने को बोला वो मिल गया। देखो मैंने कुछ नहीं किया, जो उन्होंने प्रोवाइड किया था ना वो दोनों चीज का फॉर्मूला रखा, जो उन्होंने प्रोवाइड किया था वो दोनों चीज का फॉर्मूला रखा, उससे मुझे जो जो चीज मिली ना उससे मैंने क्या कर दिया, उसको यूज करके परचेजेस फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, दिमाग से पहले ही सोचना नहीं कि पहले ये फॉर्मूला लगाएंगे तो मुझे ये मिलेगा, नहीं आ रहा है ठीक है, फॉर्मूला लगा दो, आप अपने आप रास्ता निकल जाएगा। ठीक है, ओके, आगे निकलते हैं। चलो अब 11th करते हैं। ठीक है, 11th सम करते हैं। 11th सम इज इंपॉर्टेंट, थोड़ा समझने लायक सम है। 11th सम उन्होंने क्या बोला है, देखो ओपनिंग स्टॉक दे दिया है, क्लोजिंग स्टॉक भी दे दिया है, परचेजेस भी दे दिया। एज पर जनरल ट्रेडिशन ऑफ द कंपनी स्टॉक इज वैल्यूड एट 10% लेस टू इट्स कॉस्ट प्राइस। मतलब जनरल ट्रेडिशन क्या बोलता है, कंपनी क्या करती है कि उनका जो स्टॉक है ना, जितना भी स्टॉक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलिए, कि उनका जितना भी स्टॉक है ना वो क्या करते हैं, नॉर्मली उनका ट्रेडिशन ऐसा है कि वो कॉस्ट प्राइस जितनी भी हो उससे 10% लेस करके अपना स्टॉक लिखते हैं अपने फिनेंशियल अकाउंट्स में। हम कॉस्टिंग में ऐसा थोड़ी करेंगे, हमें तो सही वाला फिगर लेना पड़ेगा। तो सही वाला फिगर कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखो कुछ करना नहीं है, उन्होंने क्या बोला है कि आप, वो लोग क्या करते हैं 10% लेस करके लिखते हैं फिगर को। तो मतलब अगर करेक्ट फिगर अगर मैं जानू, करेक्ट फिगर ऑफ स्टॉक, सपोज करेक्ट फिगर ऑफ स्टॉक, या तो ऐसा मान लेते हैं कि जितने रुपए में वो लोग परचेस करते हैं, या तो एकदम सिंपल चीज बताता हूँ, वो लोग जितने रुपए में, सपोज उन लोगों ने परचेस किया था गुड्स 100 रुपए पे, ठीक है, मान लेते हैं कि उनका कॉस्ट था 100 रुपीज। उन्होंने क्या किया, अपना उनका कंडीशन क्या है, ट्रेडिशन क्या है कि कॉस्ट में से 10% लेस करो और जो प्राइस आएगा उसके ऊपर रिकॉर्ड कर दो। ठीक है, तो लेस 10% किया उन्होंने, तो 10 रुपए लेस किए होंगे, तो 90 पे वो रिकॉर्ड किया होगा। 90 उनका क्या है, रिकॉर्ड के लिए प्राइस है। तो ये 90 के ऊपर उन्होंने दोनों स्टॉक रिकॉर्ड किए होंगे, कौन से, ओपनिंग स्टॉक भी उन्होंने 90 के ऊपर रिकॉर्ड किया होगा और क्लोजिंग स्टॉक भी उन्होंने 90 के ऊपर रिकॉर्ड किया होगा। दिस इज व्हाट द इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ओपनिंग स्टॉक भी 90 पे रिकॉर्ड किया है और क्लोजिंग स्टॉक भी 90 पे रिकॉर्ड कर दिया उन्होंने। हमें तो करेक्ट वाले फिगर पे आना है ना। तो ओपनिंग स्टॉक कितने में रिकॉर्ड किया, देखो ओपनिंग स्टॉक 1,40,000, सॉरी ओपनिंग स्टॉक है 1,80,000, तो ओपनिंग स्टॉक 90 की जगह पे 1,80,000 लिख देता हूँ, क्लोजिंग स्टॉक लिख देता हूँ 90 की जगह पे 1,44,000। देखो आप समझो, उन्होंने क्या किया है, कॉस्ट में से 10% माइनस करने के बाद फिगर लिख दिया है। तो ठीक है, तो 10% बात करने माइनस करने के बाद जो फिगर है वहां पे मैंने लिख दिया। आप प्रपोर्शनेटली निकाल देते हैं कि 90 के ऊपर 1,80,000, तो 100 के ऊपर कितना, तो 1,80,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 90, तो क्या आ जाएगा, 2,00,000 रुपए। तो देखो ये आपको कैलकुलेशन भी समझाऊंगा कैसे आ रहा है। ये 2,00,000 है, ये 1,44,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 90, दैट वुड बी 1,60,000। ठीक है, तो ये 2,00,000। देखो अब उन्होंने क्या किया होगा, एक्चुअली ये ओपनिंग स्टॉक जो पड़ा है ना उन लोगों के पास, जो 1,80,000 का, वो एक्चुअल कॉस्ट उसका 2,00,000 रुपए होगा। उन्होंने क्या किया होगा, 2,00,000 रुपए के अंदर -10% करके 1,80,000 के ऊपर उन्होंने दिखा दिया।
देख लो। तो हमें करेक्ट वाला ओपनिंग स्टॉक एंड करेक्ट वाला क्लोजिंग स्टॉक कंसीडर करना है, और कुछ नहीं यहाँ पे करना नहीं है। ठीक है, अब क्या बोला उन्होंने, क्या फाइंड आउट करना है, स्टॉक टर्नओवर रेट। ठीक है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालना है ना, डन हो गया। हमें क्या चाहिए, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू मटेरियल कंज्यूम्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। तो ठीक है, मटेरियल कंज्यूम फाइंड आउट करते हैं। मटेरियल कंज्यूम कैसे फाइंड आउट होगा, मटेरियल कंज्यूम ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक करेक्ट वाला फिगर लेंगे हम लोग 2 लाख रुपए, ये रहा करेक्ट वाला फिगर 2 लाख रुपए। हाँ, तो 2 लाख रुपए करेक्ट वाला फिगर, प्लस परचेजेस, परचेजेस 1,40,000, माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना है 1,60,000। तो 2 लाख प्लस 1,40,000 माइनस 1,60,000, 2 लाख प्लस 1,40,000 माइनस 1,60,000, दैट इज 1,80,000। तो मटेरियल कंज्यूम की जगह पे 1,80,000 लिख देते हैं। अब एवरेज स्टॉक लिखते हैं, एवरेज स्टॉक भी फाइंड आउट करते हैं। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, सॉरी ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। करेक्ट वाला फिगर लेंगे, ओपनिंग स्टॉक 2 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 1,60,000, करेक्ट वाला फिगर, हाँ, डिवाइडेड बाई 2। तो क्या आ जाएगा 1,80,000 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पे 1,80,000 आ जाएगा। तो वन टाइम, आपका आंसर वन टाइम आएगा एग्जैक्टली। डन।